तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने ट्रीज़ के रिलेटेड जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, और या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे। आज के लेक्चर का मोटिव ये है कि आपको ट्री के रिलेटेड इंटायर इन्फॉर्मेशन जो है इस लेक्चर में डिलीवर की जाए और बताया जाए कि हमारे पास ट्री एक्चुअल में क्या होता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट ट्री क्या होता है। इस तरह की जितनी भी ट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम इस लेक्चर में डिलीवर करेंगे। हमारे पास ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें ये नंबर ऑफ़ नोड्स गिवन होते हैं। जो जितने भी सर्कल यहाँ पे गिवन हैं इसको हम नोड्स कहते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर में हम जो इन्फॉर्मेशन है ये नोड्स में हम सेव करते हैं, राइट। और यहाँ पे जो ये लाइंस हैं इनको हम एज कहते हैं, और हमारे पास जो डिफरेंट नोड्स हैं ये एजेस के साथ आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो दिस इज़ एक्चुअली आ ट्री। तो हमारे पास ये डिफरेंट नोड्स के भी नाम होते हैं। जिस तरह ये ए है हमारे पास, ये एक रूट नोड है। जिस तरह ट्री का एक रूट होता है, ट्री को उल्टा कर दें तो ये हमारे पास एक रूट नोड है, और यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास लीफ नोड हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और यही बात यहाँ पे बताई गई है। अ रूटेड ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टोर इन्फॉर्मेशन इन नोड, और देयर इज़ द फर्स्ट नोड। यहाँ पे जो फर्स्ट नोड होती है इसको हम रूट नोड कहते हैं। ईच नोड हैज़ वेरिएबल नंबर ऑफ रेफरेंस टू द सक्सेसर। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रूट नोड है। इसको हम डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास वेरिएबल्स होंगे जो कि आपस में रेफरेंस, जिस तरह आप लिंक लिस्ट में पढ़ते हैं, रेफरेंस के साथ आप सक्सेसर तक आप रीच आउट करते हैं। तो ये एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक आप यहाँ पे इस स्लाइड में ये समझें कि ये हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास रूट नोड है, और डिफरेंट नोड से मिलके हमारे पास ट्री बनती है, और डिफरेंट नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं विद द एजेस। ये जो लाइंस हैं ये एजेस कहलाते हैं, राइट। और उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें कि हमारे पास यहाँ पे कुछ पेरेंट नोड होती हैं, कुछ चाइल्ड नोड होती हैं। तो इसमें हम पेरेंट नोड की बात करें तो जिस तरह ये एच है, ये एक रूट नोड भी है और एक पेरेंट नोड भी है, लेकिन इसका जो चाइल्ड है एच का वो आई है, ठीक है। और आई के कितने चाइल्ड हैं, 3 यहाँ पे चाइल्ड नोड हैं आई की। आई का एक जे चाइल्ड है, एक के चाइल्ड है, और एक एल चाइल्ड है। तो दिस इज़ द पेरेंट नोड फॉर जे के एंड एल, और जे के एल चाइल्ड नोड है फॉर आई, और आई जो चाइल्ड नोड है एच का, और एच को आप रूट नोड कहते हैं। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि स्लाइड में, कि आपके पास आई हैज़ 3 चिल्ड्रन जे के एंड एल, राइट। और यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें समझ आई कि ये हमारे पास एक पेरेंट नोड है, ये इसकी चाइल्ड नोड है, लेकिन एक चाइल्ड नोड भी पेरेंट नोड हो सकती है अगर उसके फर्दर चाइल्ड नोड हैं तो, राइट। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर यू। और उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो दिस इज हम डिग्री के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिग्री। आप किसी भी नोड की अगर आपने डिग्री निकालनी तो आप उसके चाइल्ड नोड देखते हैं। जिस तरह यहाँ पे आई है तो आई के 3 चिल्ड्रन है, तो आप आई की डिग्री कितनी कहेंगे कि आई हैज़ 3 डिग्री, कि आई की 3 डिग्री है, मींस उसके 3 चिल्ड्रन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ अ नोड इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, कि उसके कितने चिल्ड्रन हैं या चाइल्ड नोड हैं, उसको आप उसकी डिग्री कहते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट का आइडिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीफ नोड एंड इंटरनल नोड कौन सी होती हैं। अगर हम लीफ नोड की बात करें तो 0 डिग्री जितनी भी हमारे पास नोड्स होती हैं जिसके कोई चाइल्ड नहीं होते, उसको आप लीफ नोड या आप एंड नोड कहते हैं। तो ये हमारे पास डी है, तो डी की डिग्री 0 है। डी की डिग्री 0 होने का मतलब ये है कि डी का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है। सो दैट्स वाई यू कैन से दैट दिस इज़ द लीफ नोड। डी है, एफ है, जी है, के है, ये सारी की सारी आपके पास क्या हैं, आपके पास जो है वो चाइल्ड नोड है। और इसके अलावा बाकी जितने भी नोड हैं उनको आप
इंटरनल नोड कहते हैं या इंटरमीडिएट नोड कहते हैं। जिस तरह ऑल अदर नोड आर सेड टू बी इंटरनल नोड, मतलब चाइल्ड नोड के अलावा जितनी भी बाकी नोड बचेंगे उनको इंटरनल नोड कहेंगे। जिस तरह ए भी इंटरनल नोड है, बी, सी, ई, आई, एच, ये सारी की सारी इंटरनल नोड हैं, राइट। आई होप द आइडिया इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद फिर हम लीफ नोड की एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये रेड जितने भी ज़ाहिर है एंड जिसकी डिग्री 0 है, मतलब एंड नोड है, इनको आप लीफ नोड कहेंगे। सिमिलरली ये एक एग्जांपल इंटरनल नोड की गिवन है, तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि लीफ नोड के अलावा जितनी भी आपके पास नोड हैं वो इंटरनल नोड हैं। उसके बाद हम पाथ की बात करते हैं। जिस तरह आपको पता है जो ट्री और ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप एक पाथ को भी फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, तो उसको एक पाथ लीड कर रहा होता है। मतलब आप एक नोड से दूसरी नोड पे किस पे जाएं, फिर उसके बाद किस नोड पे जाएं, तो आप पाथ को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह बी, ई और जी है, ये एक पाथ है, मतलब कि ये पाथ आप हमारी डेस्टिनेशन को मीट करता है। ये भी एक एग्जांपल है। और उसके बाद फिर हम लेवल्स की बात करते हैं। हमेशा एक चीज़ को याद रखना, जब भी आपके पास ट्री होती है इसमें आप 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। जो रूट नोड वाला होता है वो 0 लेवल होता है, ये 1 लेवल होगा, ये 2 लेवल होगा और ये 3 लेवल होगा। और एम्प्टी ट्री के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि एम्प्टी ट्री जो अभी एम्प्टी ट्री है उसका लेवल क्या होगा, तो आप -1 कहेंगे, 0 नहीं कहेंगे। अगर 0 कहेंगे तो दैट मीन वहाँ पे एक नोड है। इस चीज़ को आपने याद रखना। जिस तरह ई का अगर देखें तो ये कौन से लेवल पे है, ये सेकंड लेवल पे है, तो दैट मीन इसकी डेप्थ 2 होगी, इसी को आप डेप्थ भी कहते हैं। और उसके बाद एल की बात करें तो ये 0, 1 एंड 2 एंड 3, ये देखें ये डेप्थ किस पे है, 3 पे है, तो इसको आप डेप्थ भी कहते हैं और लेवल भी कहते हैं। तो ये ट्री के लेवल्स का आपको आइडिया होना चाहिए। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो आपके पास किस में यूज़ होते हैं, ट्री में यूज़ होते हैं। सिमिलरली ये एक ट्री गिवन है और इसमें डिफरेंट डेप्थ हैं, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सिमिलरली आप 17 तक एक रिच ट्री दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। तो उसके बाद फर्दर देखते हैं, ये हाइट का कॉन्सेप्ट है। ये बात मैं आपको बता रहा था, वी डिफाइन द हाइट ऑफ द एम्प्टी ट्री टू बी -1, कि एक ट्री जो एम्प्टी ट्री हो उसकी हाइट आपके पास क्या होगी, -1 होगी। ये किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, किसी MCQs में अगर कोई आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। तो आप वहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, अगर 0 लगाएंगे तो दैट मीन वहाँ पे एक नोड है। और फर्दर मोर ये भी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। तो आई गेस इट्स इनफ फॉर टर्मिनोलॉजीज अबाउट द ट्री। और अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री के बारे में, कि बेसिकली हमारे पास बाइनरी ट्री क्या है। चलें उससे पहले हम सब ट्री की बात करते हैं। एक ट्री में आपके पास मल्टीपल सब ट्रीज हो सकते हैं। जिस तरह आपके पास ये एक ट्री है, इसमें ये देखें ये एक लेफ़्ट साइड पे एक सब ट्री है, इसको भी आप सब ट्री कह सकते हैं। इस मतलब एक part of a tree is called a subtree, you can say that, कि in other words you can say that कि एक सब पार्ट ऑफ अ ट्री उसको आप क्या कह देंगे, सब ट्री कहते हैं। और आप देखेंगे कि हम ना प्री फिक्स, इन फिक्स एंड पोस्ट फिक्स को कवर करेंगे ट्री के बारे में, जो कि बाइनरी ट्री पे एप्लीकेबल होगा। तो उसमें हम लेफ़्ट ट्री को पहले सॉल्व करेंगे, फिर रूट को, फिर राइट साइड को, मतलब उसको ट्री ट्राइवर्सल कहते हैं। जब उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आपका आइडिया क्लियर होगा सब ट्री के बारे में मज़ीद। और ये फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नंबर ऑफ़ नोड्स क्या होती हैं, हाइट क्या होती है, रूट नोड क्या होती है, लीफ नोड क्या होती है, और फर्दर सिबलिंग्स क्या होते हैं। मतलब सिबलिंग्स का ये है, जिस तरह ये ट्री गिवन है आपके पास, इसमें सिबलिंग्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास ये ई है, ई के 2 आपके पास चाइल्ड नोड है, एफ़ एंड जी, और एफ़ एंड जी आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे, क्योंकि ये इसके पेरेंट्स सेम है। अगर पेरेंट्स सेम है तो दैट मीन ये दोनों आपस में क्या हैं, सिबलिंग्स हैं। तो ये सिबलिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट। और फर्दर ये आप HTML का कोड है, इसको छोड़ दें, आप बाइनरी ट्री की तरफ मूव करते हैं। बाइनरी ट्री के बारे में ये देखें, ये चीज़ है कि आपके पास एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड होती हैं बाइनरी ट्री में, एट मोस्ट, नॉट एट लीस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 नोड हो सकती हैं। एक लेफ़्ट नोड है, एक राइट नोड है और एक पैरेंट नोड है। यहाँ पे आप देखें, हाँ एक नोड हो सकती है, वो भी फ़ाइन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 चाइल्ड नोड नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को आपने याद रखना। जिस तरह ये एक बाइनरी ट्री है, ये एक बाइनरी ट्री, आप देखेंगे ये चाइल्ड नोड है, इसके 2 ये रूट नोड है, इसके 2 चाइल्ड नोड हैं, ये पैरेंट नोड है, इसके 2 चाइल्ड नोड हैं, ये पैरेंट नोड है, इसकी 2, ये इसको सब लेफ़्ट सब ट्री कहते हैं, इसको राइट सब ट्री कहते हैं, राइट, इसको रूट नोड कहते हैं। तो ये सबके 2-2 चाइल्ड हैं, एक भी हो सकता है, वो भी फ़ाइन है, राइट।
तो यही चीज़ यहाँ पे लेफ़्ट हैंड सब ट्री, राइट हैंड सब ट्री के बारे में लिखा हुआ है। और ये सब ट्री जो बाइनरी ट्री है उसकी एग्जांपल्स हैं। बाइनरी ट्री में आप देखें ये भी एक बाइनरी ट्री है, क्यों? क्योंकि ये रूट नोड है, इसके लेफ़्ट साइड का राइट का नहीं है तो कोई मसला नहीं है, राइट साइड का चाइल्ड नोड नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि बाइनरी में एट मोस्ट 2 कहा गया है, लेकिन मतलब एट मोस्ट 2 है तो एक भी हो सकता है, अगर नहीं भी है तो भी फ़ाइन है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं फुल बाइनरी ट्री के बारे में। फुल बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि जो भी नोड है उसके एग्जैक्टली 2 चाइल्ड नोड होंगे, मतलब एक लेफ़्ट और एक राइट। मतलब ये नहीं होगा कि लेफ़्ट वाला है राइट वाला नहीं है। तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास फुल बाइनरी ट्री में जो भी नोड है उसके एग्जैक्टली 2 चाइल्ड होंगे। जिस तरह ये एक नोड है, इसके लेफ़्ट चाइल्ड भी है और राइट भी है, मतलब लेफ़्ट नोड भी है राइट भी है, इसका भी देखें लेफ़्ट भी है राइट भी है, इसका भी देखें लेफ़्ट भी है राइट भी। जितने भी नोड हैं इसके 2-2 हैं, किसी का एक चाइल्ड नोड नहीं है। और उसके बाद कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर एक के 2-2 चाइल्ड होंगे, लेकिन लेवल भी सेम होगा। ये देखें ना, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज़ अ बाइनरी ट्री, मतलब उसकी ऑल लीफ नोड सेम डेप्थ पे हों, उसकी हाइट सेम हो। ये देखें, ये आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये भी बाइनरी ट्री है, इसको फुल बाइनरी ट्री कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं कह सकते। कंप्लीट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये सेम लेवल पे इसके रूट नोड में आपके पास सारे के सारे लीफ नोड नहीं है। सो दैट्स वाई वो फुल बाइनरी ट्री है, कंप्लीट नहीं है, और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह होप सो कि हम कमिंग लेक्चर में ट्रैवर्सल के बारे में बात करेंगे, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल के बारे में, जिसमें इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, और मैं आपको क्विकली बताऊंगा 2 मिनट में एक शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा कि कैसे आप ट्रैवर्स करते हैं अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।